नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुः वर्ण्यम, मानव समाज के 4 विभाग, मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए, गुण गुण कर्म तथा कर्म का विभागशः विभाजन के अनुसार, तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विद्धि जानो अकर्तारम न करने वाले के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से इस मानव समाज की संरचना करते हैं, पर समय के साथ में हम वो भगवान का दिया हुआ अद्भुत ज्ञान भूल गए और अपने मनमाने ढंग से कार्य करने लग गए। तो यहाँ पर हमें भगवत गीता के माध्यम से पता चलता है एक समाज को किस तरीके से सही तरीके से चलाना है। तो भगवान बोलते हैं चातुर वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण बनाए हैं मैंने, समाज का विभाजन किया है। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। ये 4 वर्ण बनाए गए हैं गुण और कर्म के अनुसार। कोई व्यक्ति का कैसा गुण है, कैसा स्वाभाविक गुण है और वो किस तरीके से कार्य करता है, उसके आधार पर 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जन्म के आधार पर नहीं है, ये उनके कैसे गुण है उसके आधार पे होता है। प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका जब मिक्सिंग करते हैं तो ये 4 वर्ण आते हैं। तो जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसको कहा जाता है ब्राह्मण। केवल जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं बोला गया। वो व्यक्ति का स्वभाव अगर सात्विक है तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। जो क्षत्रिय है उनके अंदर 2 गुणों का मिक्सचर होता है, रजोगुण और सत्व गुण, तो दोनों का भाव होता है। ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते हैं।
वैश्य का मतलब है रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों को जो मिक्स करने वाला जो गुण मिलता है वो वैश्य में पाया जाता है। और जो शूद्र होते हैं उनके अंदर तमोगुण मुख्यतः पाया जाता है। तो ये प्रकृति के कौन कौन गुणों के आधार पर प्रभावित हुए उसके हिसाब से वर्ण बने हैं, न कि जन्म के आधार पर। जो ब्राह्मण है उनको बोला गया ये इंटेलिजेंट क्लास है, विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो थिंकर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो सब के सब ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। जो प्रशासन को चलाते हैं, जो राजनेता है, वो सब के सब क्षत्रिय श्रेणी में आते हैं। जो हर तरह का व्यापार करते हैं वह वैश्य श्रेणी में आते हैं। और जो सर्विस कैटेगरी में है, जैसे कोई पब्लिक सेक्टर में जॉब करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, वो सब के सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं। और फिर हमने बताना आरंभ किया कि कैसे पता चलेगा कि हम लोग कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से हमें गुण बताते हैं कि एक ब्राह्मण अगर किसी को बोला जाता है तो उस ब्राह्मण के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तो भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक नंबर 42 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण। और ये बहुत जरूरी है। इसके दो फायदे हैं। सामने वाला कैसा है तो हम पता कर सकते हैं भाई ये ब्राह्मण है या नहीं। दूसरा, हमारा कैसा स्वभाव है, क्या हम ब्राह्मण कैटेगरी से हैं तो हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमको संतुष्टि प्राप्त हो। तो भगवान ने बहुत सुंदर ये समाज की व्यवस्था करा है लोगों के स्वाभाविक गुणों के अनुसार। अगर कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और उसको बोलते हैं अरे तुम तो इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये सब सर्विस कैटेगरी में पहुंच गए, तो जो बिजनेस कैटेगरी वाला जो बंदा है वो इतना खुश नहीं रह पाएगा कि उसका टैलेंट है बिजनेस में। तो भगवान इस बात को बहुत प्रमोट करते हैं कि जिसका जैसा स्वाभाविक गुण है उसके अनुरूप उनको कार्य करना चाहिए। उसी के अंदर वो एक्सीलेंट कार्य कर सकते हैं। और किसी और को देखा देखी कार्य करेंगे तो उतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने ब्राह्मणों का गुण बताना आरंभ किया। क्षमा का मतलब होता है मन का नियंत्रण। जब सामने भोग की वस्तु आ जाती है तो मन विचलित हो जाता है। खासकर हम लोग बहुत सारे ब्राह्मणों को देखते हैं, जैसे ही व्यंजन आ जाए, तरह तरह के पकवान सामने आ जाते हैं तो एक क्या वो 4 गुना खाना खा लेते हैं। इसका मतलब उनको मन के ऊपर और शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना खाना है। यह है एक ब्राह्मण का लक्षण, जिससे पता चलता है क्षमा, मन को संयमित करना। फिर दूसरा बताया गया दमा का मतलब जो इंद्रिया है उसको संयम में लेके आना। तीसरा गुण बताया गया तप का आचरण करना। जैसे कि भगवत गीता में बहुत विस्तार से तप बताया गया। शरीर का तप क्या होता है, वाणी का तप क्या होता है और मन का तप क्या होता है। जो इसका पालन करता है वो वास्तव में ब्राह्मण की श्रेणी में आ सकता है। फिर बताया गया शौचम का मतलब शुद्धता। उनके शरीर की, उनके आचरण की, उनके व्यवहार की। तो अगर शुद्धता है तो हम उनको ब्राह्मण बोल सकते हैं। तो यहां तक हमने सारा डिस्कस किया है। अब हम लोग और आगे का जो गुण भगवान बताते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं शांति मतलब चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन आ जाए, अगर उनका मन संयमित है, मन शांत है, तो ऐसे व्यक्ति को शांत स्वभाव वाला कहलाया जाता है। तो ये ब्राह्मण का एक लक्षण है। फिर बताया गया आर्जवम का मतलब है सरलता, ईमानदारी, ऑनेस्टी के साथ में अपना कर्तव्य कर्मों को करना। तो यह है ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण। और फिर बताया गया ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो
पूरा वेदों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। विज्ञानम शब्द का प्रयोग करके भगवान बताते हैं ब्राह्मण को बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज तभी मिलता है जब वह ब्राह्मण खुद वह ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण हमें देखने को मिलेंगे जो बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएंगे, पर जब उनका आचरण देखते हैं तो उनका आचरण में वो चीज नहीं दिखती। तो इसका मतलब ये ब्राह्मण केवल नाम का है। तो हमको ब्राह्मण का पता कैसे करना है? गुणों के आधार पर। और भगवान बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, आस्तिक्यम। आस्तिक्यम का मतलब इस संसार से ऊपर भी और लोक है, भगवान का धाम है, भगवान है, उनको अच्छे से उन पे भरोसा करना और लोगों को भी इसके बारे में बताना कि ये जो संसार है वो हमारा वास्तविक घर नहीं है। मतलब जो ब्राह्मण खुद भी अच्छे से ज्ञान लेता है, उसको अपने जीवन में उतारता है और बाकी लोगों को शिक्षा देता है, अध्यापन करता है, तो यह है ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म। और भगवान बोलते हैं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो कभी किसी ब्राह्मण के बारे में पता करना है तो इन गुणों के फिल्टर पर हमको निर्णय लेना है कि ये वास्तव में ब्राह्मण कहलाने योग्य है या नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके ब्राह्मणों का गुण बताते हैं, पर कुछ बातें भगवान स्पष्ट रूप से नहीं बोलते और वह बातें हमें पता चलती है श्रीमद् भागवतम में। भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय 11 और श्लोक नंबर 21 के अंदर वर्णन मिलता है। जो देव ऋषि नारद जी होते हैं और युधिष्ठिर महाराज होते हैं, उनके बीच में डिस्कशन चलता है और वहां पर भी ब्राह्मणों के गुणों के बारे में बताया गया। तो बहुत सारे गुण समान बताए गए, शमो दमस तप शौचम। तो यहाँ पर एक और शब्द जोड़ा गया, संतोष। संतोष का मतलब जितना मिल गया है उसमें संतुष्ट होते हैं। पर बहुत सारे ब्राह्मणों को देखते हैं, एक दे दिया है और चाहिए, हाँ जी एक और चाहिए, मतलब अभी मन की संतुष्टि नहीं हुई। तो जब मन की संतुष्टि हो तो हमको समझना चाहिए यह एक योग्य ब्राह्मण है। और एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर, दया अच्युत आत्मत्व। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अंश, भगवान श्री कृष्ण का सेवक समझ के कार्य करना, यह है ब्राह्मण का एक स्वाभाविक गुण। और वहां पर बोला गया ज्ञानम दया अच्युत आत्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ये एक ब्राह्मण का लक्षण है कि उसको क्लैरिटी रहे कि वो कौन है, वह भगवान का सनातन अंश है। यह बात को ध्यान में रखकर फिर अपना जीवन को चलाता है। और अधिक स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है उद्धव गीता में। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं ब्राह्मण के लक्षण क्या होना चाहिए। और यह वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक बहुत सारे गुणों का वर्णन मिलता है, ब्राह्मणों का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। और वहां पर जब ब्राह्मण के गुण बताए गए उसमें भी पहली लाइन तो ऑलमोस्ट सेम है, शमो दमस तपः शौचम संतोष शांतिर आर्जवम। और उसके बाद में भगवान एक बहुत ही क्लियर शब्द का प्रयोग करते हैं, मद भक्ति। तो ब्राह्मण का जो गुण है वह है मद भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अच्छे से करना। तो जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे तरीके से करते हैं
वह सात्विक प्रवृत्ति के होकर और ब्राह्मणों की श्रेणी में आ जाते हैं, ब्राह्मणों की कैटेगरी में आ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे जी प्रभु जी, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ है ब्राह्मणों के घर में, तो क्या हम अपने आप को ब्राह्मण बोल सकते हैं? तो बताया गया कि हमारा स्कंद पुराण, उसमें बहुत सुंदर तरीके से एक बहुत अद्भुत बात बताई गई। और स्कंद पुराण के जो नागर खंड है, उसमें तीर्थ महात्म्य के अंदर ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में डिस्कशन चलता है। ये अध्याय 239 में और श्लोक नंबर 31 में बताया गया, जन्मना जायते शूद्रः संस्कार द्विज उच्यते। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो वास्तव में कैसी श्रेणी का है? एक शूद्र की श्रेणी में है। और जब वह संस्कार लेता है, शिक्षा लेता है, उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारता है, तो द्विज कहलाता है। और जब हम शंकराचार्य जी के कमेंट्री देखते हैं, जो कि हमें मिलता है कठोपनिषद का एक कमेंट्री में, वहां पर शंकराचार्य जी, जो खुद एक ब्राह्मण है, वह बताते हैं कि ब्राह्मण होता कौन है। वहां पर बताया गया, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हर एक व्यक्ति कैसा है? शूद्र के समान है। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, जब उसके जीवन में संस्कार लेके आते हैं, हमारे भारतीय समाज में या जो सनातन धर्म है, उसके अंदर 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। जो सबसे पहले आरंभ होता है गर्भाधान संस्कार से। तो जब ऐसे संस्कारों का वह पालन करता है तो वो द्विज कहलाता है। अभी वो ब्राह्मण नहीं कहलाया, केवल द्विज कहलाया। फिर उसके बाद में बोला गया, वेद अभ्यास भवति विप्र, जब वो वेदों का अभ्यास करता है, अध्ययन करता है, खुद भी आचरण में लेके आता है, दूसरों को भी शिक्षा देता है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है विप्र। और फिर चौथा स्टेज आता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मम जानति ब्राह्मणः, वह व्यक्ति ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है। और ब्रह्म कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वह ब्राह्मण कहलाता है। जिस तरीके से एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो ये कोई जरूरी नहीं है। ब्राह्मणों का पता किया जाता है गुणों के आधार पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें अच्छे से समझना है और हमको निर्णय लेना है कि हमारा कैसा स्वभाव है और हम लोगों को किस तरीके से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ब्राह्मणों के गुणों के बारे में वर्णन किया और हम लोग अगली क्लास से और बाकी लोगों का वर्णन करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली आप हमें बता सकते हैं। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने व्याख्यान दिया। 3 बातें आई हैं, द्विज क्या है, विप्र क्या है, और फिर लास्ट में आपने ब्राह्मण बताया है। थोड़ा सा इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो इसमें जब शंकराचार्य जी ने अपने कमेंट्री में इतना सुंदर तरीके से बताया कि हर कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, उनको अपना दायित्व निभाना होता है। तो दायित्व कैसे निभाते हैं? पहले गुरु के अंतर्गत शिक्षा लेते हैं और फिर जब वह संस्कारों के हिसाब से जीवन को चलाते हैं, सारे संस्कारों को अच्छे से करते हैं, तब वो वास्तव में आगे की श्रेणी में पहुंचते हैं। उसको बोलते हैं द्विज। द्विज का मतलब होता है दो का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरा जन्म हो। अब कोई लोग सोचेंगे, अरे प्रभु जी एक बार ही तो जन्म होता है, 2 बार जन्म कैसे होता है? तो एक बार जन्म होता है अपने माता पिता के द्वारा, दूसरा जन्म होता है जब वो गुरु से शिक्षा लेता है, दीक्षा प्राप्त करता है,
तब उनका वापस जन्म होता है, वह उनका दूसरा जन्म कहलाता है। उस समय उनको बोलते हैं द्विज। पर द्विज बने हैं, अभी विप्र नहीं बने। जब वो और अच्छे से वेदों का अभ्यास करता है, केवल वेदों को सुनता समझता नहीं, अभ्यास का मतलब खुद उसका आचरण करता है, तब वह विप्र कहलाता है। और जब ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन को ऐसे चलाता है, धीमे धीमे भगवान की भक्ति करता है, तब भगवान के बारे में पता चलता है। ऐसे समय में वह व्यक्ति ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, सूक्ष्म अंतर है। कई लोग सोचते हैं द्विज बोलो, विप्र बोलो, ब्राह्मण बोलो, सब एक ही तो है। पर जब हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है इनके अंदर भी अलग अलग योग्यता है और अलग अलग गुण है। ठीक है जी? हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, पर मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब हमारे शास्त्रों में इतने अच्छे से है, तो हमारे समाज में इतना गलत मिथ कैसे है कि हमारे धर्म में बहुत भेदभाव किया जाता है, जाति प्रथा के नाम पर इतना कुछ समाज में उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ये सब कैसे है जब हमारे शास्त्र इतना क्लियर बताते हैं? कारण यह है कि लोगों ने किसी को गुरु बनाने का जो शुरू से हमारा एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन था कि हर कोई व्यक्ति एक गुरु से शिक्षा लेगा, वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो लोगों को पता ही नहीं शास्त्रों में क्या लिखा है, और कोई बताने वाला भी नहीं मिला जो किताब खोल के एक एक शब्दों को अच्छे से बताए। जैसे जैसे अच्छे से बताते हैं उसके हिसाब से समझ में आता है। तो मुख्य समस्या ये हो गई कि हमारा जो समाज है, खासकर सनातन धर्म को बहुत भ्रमित किया गया। लोगों ने जो आक्रमण करके हमारे ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया, हमारे ग्रंथों को जला दिया गया, और उसके बाद में एक के बाद एक शोषण होते चले गए। तो हम अपने जो सनातन धर्म के जो जड़ें हैं उनसे हम दूर हो गए। और आजकल की जनरेशन तो सुनना भी नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वेस्ट इज बेस्ट। सब अमेरिका की ओर देखते हैं, यूरोप की ओर देखते हैं, सोचते हैं हम ऐसा जीवन भी, पर वो लोग खुद भटक रहे हैं और भटकते भटकते हमारे शास्त्रों की ओर आते हैं। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म के लोग ही आपस में भूल कर लड़ने लग गए, जाति के नाम पर, एक प्रांत के नाम पे, रीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, तरह तरह की इतनी सारी जातियां बन गई। अनुसूचित जातियां, जनजातियां देखते हैं इतनी सारी बन गई कि सनातन धर्म को ही लोग तोड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हम सब को ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सबको संगठित होकर यूनिटी में रहकर पूरे सनातन धर्म को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का कार्य है, और प्रभुपाद जी ने इसको कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया। चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, यूके में हो, कहीं पर भी हो, अफ्रीका में हो, रूस में हो, सब लोगों को ब्राह्मणों जैसा, क्षत्रियों जैसे गुण सिखाए जब उन्होंने भगवान की भक्ति करना सिखाया। क्योंकि जितना हम भगवान की भक्ति करते हैं उतना हम समझ पाते हैं। और प्रभुपाद जी ने इतना अथक प्रयास करके इतने सारे ग्रंथों को हमारे सामने रखा और इतने सरल शब्दों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया। तो हमको तो वास्तव में बहुत बड़े ऋणी हैं प्रभुपाद जी के, पुराने हमारे आचार्यों के, जिन्होंने इतना अथक प्रयास करके हमें ये इतना अद्भुत ज्ञान हमारे सामने इतने सरल तरीके से रखा। तो जब हम इस बात को सोचते हैं तो अगले क्षण में ही ये भाव आता है, अरे मुझे इतना अद्भुत ज्ञान की और रास्ता मिला है, मैं और लोगों को कैसे जोड़ूं। तो ये जब भाव आता है तो यह वास्तव में सेवा का जो भाव है उससे हम भी शुद्ध होते चले जाते हैं। तो हमको अच्छे से अध्ययन करना है, समझना है और बाकी लोगों की भी सहायता करनी। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा जवाब है आपका। और ये सब अगर सब समझ ले और सुन ले तो आज हमारे बहुत बड़ी समस्या हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी। एक श्लोक का आधी लाइन है,
अभी दूसरी लाइन बाकी है। और एक आधी लाइन के अंदर भगवान ने बताया इस समाज को चलाना कैसे है, इस समाज की व्यवस्था कैसे करनी है। कई लोगों ने एक शब्द दे दिया गणतंत्र, जिसको डेमोक्रेसी बोल दिया, कोई लोग सेकुलर बोलते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर भी आएंगे कि बताएंगे कि इसके अंदर कितनी सारी कमियां है और ये कितना एक तरह से अधूरा सिस्टम है। जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं पता चलता है सिस्टम कितना एफिशिएंट है और कितने अच्छे से पूरे समाज को जोड़कर एक साथ आगे लेके आ सकता है। तो हम इस पे और चर्चा करेंगे आने वाले कुछ और क्लासेस में। ये पहली लाइन, एक आधी लाइन ही इतनी जबरदस्त है, अगर हम उसको अपने जीवन में पालन करें, समाज में पालन करें, तो यहाँ पर रहते हुए ही पूरा समाज एक वैकुंठ की तरह हो सकता है। पर लोग क्या करते हैं, अपने लालच में आकर भगवान की अद्भुत वाणी को नहीं सुनते और इसके अपने मनमाने तरीके से कार्य करते हैं, और जिससे कि आज समाज के अंदर इतनी सारी समस्याएं आ गई है और पता नहीं इसको हल कैसे करें। तो इसीलिए हर एक को शास्त्रों के हिसाब से जीवन को चलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।